हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक फॉल्ट केसेज एंड सोल्यूशन से रिलेटेड लेके आया हूं। आप लोगों को जो है कि पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को MSWTS का एग्ज़ाम है, जिसके तहत हम लोग जो है कि पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो है सिर्फ जो है कि मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि ये सिर्फ BRO के लिए ही नहीं है। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम है टेक्निकल से रिलेटेड, NMDC हो गया, NCL HMM ऑपरेटर में ट्रैक लाइन का हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, इसरो DRDO जो भी है। तो इन सब में जो है कि टेक्नीशियन की जहाँ भी आएंगे एग्ज़ाम, जहाँ भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब एग्ज़ामों में हो सकता है कि डिप्लोमा लेवल में भी जहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, वहाँ भी जो है कि ये टॉपिक काम करने वाला है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग जो है कि इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ ये भी बता दूँ मैं कि अगर आप लोग मेरा जो है कि पूरा BRO स्टैटिक इंजन ड्राइवर जो है DES का जो है कि आप लोग सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाके BRO एग्ज़ाम 2021 में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे वीडियो जो है कि अपलोड कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा दोस्तों आज का टॉपिक है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ डीजल इंजन। कि अब इसमें हम फॉल्ट चेक करेंगे कि भाई हमारा डीजल इंजन है वो क्यों जो है कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों उतना अच्छा बेहतर जो है कि इफिशियंसी या लोड वगैरह मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो उसके कई कारण हो सकता है, यहाँ पे वीडियोज़ में मैंने दोस्तों लिख दिया है पहले ही, इसलिए कि आप लोगों का टाइम बच सके, क्योंकि टाइम का बहुत कीमत है। तो चलिए सीधे आते हैं पहले पॉइंट पे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ डीजल इंजन। तो इसमें दोस्तों जो है कि इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे FIP फॉल्टी। फाल्टी का मतलब क्या है, FIP में फॉल्ट हो सकता है। अब हम लोग जो है कि FIP में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि FIP का कार्य क्या होता है। डीजल का जो है फ्यूल का जो है कि समान मात्रा में और जो है कि निर्धारित आर्डर क्रम के साथ, इंजेक्शन आर्डर जो होगा उसके अनुसार और समान मात्रा में समान प्रेशर के साथ, जो निर्धारित प्रेशर है उसके साथ जो है कि इंजेक्टर तक जो है कि फ्यूल को पहुंचवाना, ये FIP का काम होता है। तो हो सकता है कि FIP की टाइमिंग सेट ना हो या फेजिंग एंड कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे, FIP के उस फॉल्ट को जो है कि टाइमिंग सेट करके जो है, FIP टाइमिंग कैसे सेट की जाती है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसकी टाइमिंग सेट करेंगे या फेजिंग एंड कैलिब्रेशन जो है कि फिर से करेंगे अगर ज़्यादा फॉल्टी है तो, और उसे सुधारेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इंजेक्टर फॉल्टी। इंजेक्टर में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, पिछले चैप्टर मैंने आप लोगों को इंजेक्टर पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था। तो इंजेक्टर में दोस्तों क्या है कि 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, जानते ही हैं। एक प्रेशर होता है, दूसरा लीकेज होता है, और तीसरा जो है कि स्प्रे टेस्टिंग होता है। तो इंजेक्टर में हो सकता है कि उसका प्रेशर जो है कम या ज़्यादा हो गया हो, या हो सकता है कि जो है कि लीकेज हो, या हो सकता है कि स्प्रे जो है कि ऐसा होता हो, इंजेक्टर का स्प्रे ठीक ना हो, क्योंकि वो फ्यूल में जाके जैसे इंजेक्ट होता होगा कंबशन चेंबर में, पूरे अच्छे तरीके से ऑटोमाइज नहीं हो पाता होगा, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल जो है क्या है, अच्छे से जल नहीं पाता होगा। तो हमें अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी नहीं जब फ्यूल हमारा अच्छे से नहीं जलेगा, तो ये भी इंजेक्टर में फॉल्ट हो सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक होता है ये अपना अगला पॉइंट है फीड पंप नॉट प्रॉपर वर्किंग। जो हमारा फीड पंप, हम लोग जानते हैं कि फीड पंप FIP पे लगा होता है, 2 टाइप का होता है, तो डायफ्राम और प्लंजर टाइप। तो फीड पंप जो है हमारा अगर अच्छे से प्रॉपर नॉट वर्क कर रहा है, जो हमारी FIP की कैम शाफ्ट है उसकी कैम हो गई और ये रोलर टाइप फिट हो गई, थोड़ा बहुत घिस गए हैं या फिर उनमें जो है कि प्ले आ गया है, तो जिसकी वजह से FIP अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उतने प्रेशर के साथ जो क्या करेगी, फ्यूल टैंक से फ्यूल को नहीं खींच पाएगी, फ्यूल टैंक से खींच के FIP तक नहीं पहुंचा पाएगी, जिसकी वजह से जो क्या है हमारा जो है कि इंजन के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, एयर रिच और एयर लो इन सिलेंडर। जो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा जो हम जो है कि एयर को सक कराते हैं सिलेंडर में और उसे कंप्रेस कराते हैं डीजल इंजनों में, तो हो सकता है कि एयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कि आ जाता हो सिलेंडर में, फ्यूल की मात्रा कम हो जाती है, उसके वजह से भी हमारा क्या है डीजल इंजन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता होगा। या हो सकता है कि इनटेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो और एयर हमारा कम आता हो, फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो जाती हो, जिससे हमें क्या है कि धुआं ज़्यादा निकलता हो और जो है कि इंजन की एफिशिएंसी उतनी मतलब कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हो, ये भी रीज़न। तो हम क्या करेंगे जो है कि प्रॉपर इनलेट
जो भी जो है कि इनटेक सिस्टम है हमारा उसको हम दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है, उस फॉल्ट को हम लोग सुधारेंगे और फिर कोशिश करेंगे, हो सकता है कि इंजन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ग्लो प्लग फॉल्टिंग। तो दोस्तों ग्लो प्लग को हम लोग जानते हैं कि ग्लो प्लग को हीटर प्लग भी बोलते हैं, और ये जो है कि एक जैसे प्री इग्निशन चैम्बर जहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का ये पार्ट है। इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के लगभग सभी भागों में जो है कि जितने टाइप के होते हैं लगभग सभी में ग्लो प्लग का यूज किया जाता है। तो ग्लो प्लग दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो कंबशन चैम्बर को पहले जो है कि ये उतने अच्छे से गर्म नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से फ्यूल हमारा जब कंबशन चैम्बर में मेन कंबशन चैम्बर में जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो उतने प्रॉपर अच्छे तरीके से जल नहीं पाएगा, जिसका सीधा असर हमारे कहाँ पड़ेगा, इंजन के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। यानी कि लोड वगैरह भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा हमको, और इफ़िशियंसी तो उसकी अच्छी होगी ही नहीं। तो दोस्तों ये रहा ग्लो प्लग फॉल्ट। अब इसको हम लोग सुधारेंगे, या तो जो है कि ग्लो प्लग को चेंज कर दें, या फिर ग्लो प्लग टेस्ट करवाएं सही है तो फिर जो है कि अपना यूज में ला सकते हैं। अब आगे दोस्तों आगे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है हम लोगों को। पुअर आर मिक्स्ड फ्यूल क्वालिटी, जो हमारी फ्यूल की क्वालिटी है हो सकता है कि पुअर हो। पुअर का मतलब कि जो एक प्रॉपर उसमें जो है कि रेशियो होता है अलग अलग जो है कि एलिमेंटों का, हो सकता है कि वो जो है कि ना हो प्रॉपर ग्रेड का फ्यूल, मिक्स्ड फ्यूल हो सकता है, फ्यूल में मिलावट हो। तो इसके वजह से भी जो है दोस्तों जब हमारे फ्यूल अच्छे से जलेंगे नहीं पावर स्ट्रोक में तो हमको अच्छी पावर प्राप्त होगी नहीं। तो इसके वजह से भी हमारे डीजल इंजन के परफॉर्मेंस पे क्या है, असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पुअर या मिक्स्ड की जगह कहीं अच्छे क्वालिटी का फ्यूल जो है कि इंजन में अपने डीजल टैंक में फ्यूल टैंक में डालेंगे, जिससे कि प्रॉपर जो है कि हमको जो है कि इफ़िशियंसी इंजन का प्राप्त हो सके। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, इंजेक्टर ब्लो बाई सीट लीकिंग। तो दोस्तों इसमें इंजेक्टर है, हम लोग जानते हैं कि इंजेक्टर के लास्ट पॉइंट पे हमारी ये जो मान के चलिए इंजेक्टर है इस टाइप का, लास्ट पॉइंट पर निडल वाल्व होती है। निडल वाल्व जो है कि सीधे सीट पे अपने चिपकी हुई होती है। अगर उसका सीट जिस पे वो निडल वाल्व चिपकी है घिस गया है तो वहाँ से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग होगा, हल्का हल्का ड्रिबलिंग होगा, यानी थोड़ा सा टपकना टाइप का होगा। तो हम क्या करेंगे उसको, अब इंजेक्टर उससे फ्यूल हमारा ब्लो होता है, थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, टपकता रहता है, उसके वजह से क्या है कि प्रॉपर जो है कि हमारा जो है कि ऑटोमाइजेशन फ्यूल होगा नहीं। और जब ऑटोमाइजेशन फ्यूल होगा नहीं तो वही रीज़न है, डीजल इंजन जब चलता रहेगा पावर स्ट्रोक तो उतना अच्छे से पावर हमको मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारा लोड इफिशियंसी तो प्रभावित होगा ही। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सीट को जो है कि जो हमारा जो इंजेक्टर का सीट है उसको हम निकालेंगे, निकाल के उसकी वाल्व स्टिक के द्वारा या वाल लैपिंग मशीन के द्वारा उसकी लैपिंग करेंगे। लैपिंग करके प्रॉपर जो है कि फिर से सीट पे बैठाएंगे और फिर से इंजेक्टर को वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके अगर प्रेशर सही आ रहा है तो फिर क्या है, हम चेक करेंगे कि अब हमारे इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस। ये दोस्तों थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम होता है CRDI कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह में, तो उसमें सेंसर और ये सब हार्नेस वगैरह लगे होते हैं, इंजेक्टर के ऊपर एक एक वायर लगे होते हैं। वो क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वो ECM जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है ECU, वो क्या करता है, इंजेक्टर को इंजेक्शन आर्डर के अनुसार मैसेज भेजता रहता है, जिसके अनुसार जो है फ्यूल का एकदम निर्धारित एग्जैक्ट टाइमिंग पे इंजेक्शन होता है। तो उसके जो वायरिंग हार्नेस हैं हो सकता है वो थोड़ा बहुत जो है कि फॉल्ट हो उसमें, तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक होता है दोस्तों EGR सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट है EGR सिस्टम, EGR फॉल्टी है। तो EGR सिस्टम क्या है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जैसे एक जब हमारा जो है कि सक्शन कंप्रेशन पावर और उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाता है तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा जो है क्या होता है, हमारी जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। तो गैसें बाहर निकलती हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ अगर इन सब में थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो वहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो है कि ईंधन जो है कुछ कुछ जो है कि बिना जले हुए ही निकलता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट गैस का कुछ % हिस्सा
10 से 20% हिस्सा, कुछ परसेंट हिस्सा क्या है फिर से रीसर्कुलेट करके EGR सिस्टम लगा होता है, उसमें फिर इंटेक कराते हैं और फिर से जो है कि प्रॉपर जो है कि इंजेक्टर के द्वारा, जैसे प्रॉपर चैनल में हम फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं, फिर से प्रॉपर इंजेक्टर के द्वारा जहाँ वहाँ पे जो है कि हम इंजेक्ट कराते हैं, जिसके द्वारा क्या है फ्यूल जो बचा हुआ है वो अच्छे से जलता है। इससे हमारे क्या होता है डीजल इंजन की एफिशिएंसी में सुधार होता है। तो EGR सिस्टम अगर हमारा फॉल्ट है तो कहीं ना कहीं जो है कि डीजल इंजन के परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। तो हम EGR सिस्टम को जो है कि लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा, जो भी इसका सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हम इसमें सुधार करेंगे। अब अगला पॉइंट है प्रेशर रेगुलेटर सेंसर फॉल्ट। तो प्रेशर रेगुलेटर सेंसर फॉल्ट दोस्तों क्या है, ये भी जो है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम का ही भाग है। तो इसमें जो है कि हो सकता है सेंसर में फॉल्ट वगैरह आया हो, तो हम सॉफ्टवेयर की सहायता से लैपटॉप के माध्यम से उस सेंसर को चेक करेंगे और फॉल्ट को दूर करेंगे। अब दोस्तों अगर इन सब के बावजूद कोई सुधार नहीं होता है तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कोई थोड़ा बहुत मैकेनिकल फेल्योर है। हम लोग फिर से पूरा रीचेक करेंगे और जहाँ भी मैकेनिकल फेल्योर होगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का जो है कि आज का टॉपिक फॉल्ट एंड सॉल्यूशन से। ये जो है कि दोस्तों ये मतलब कि पार्ट 1 है, मैं डाल दूंगा जो है कि थंबनेल में पार्ट 1 है। ऐसे ही हम लोग जो है कि बहुत सारे वीडियो क्या फॉल्ट हो सकते हैं इंजन के परफॉर्मेंस में या फिर लुब्रिकेशन से रिलेटेड या अलग अलग टॉपिक वाइज कहीं भी जो है कि फॉल्ट होगा तो उसका क्या सल्यूशन हो सकता है और फॉल्ट होने के रीज़न क्या है हम लोग दोनों देख लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्रिप्शन कम है, तो थोड़ा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू।